गाइस आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश गेम प्ले के साथ। और इस बार मैं खेल रहा था सोलो, क्योंकि मैंने रैंडमली शुरू किया था कि पहला या दूसरा, मतलब गोल्डन वुड या वेरेंगा में से जो शुरू होगा हम वो खेलेंगे। तो भाई इस बार शुरू होता है गोल्डन वुड। अब भाई इस मैच में क्या होता है कि एक बंदा कपड़े मांग रहा होता है दूसरे बंदे से जो 25 आरपी पे या 20 आरपी पे आई थिंक है। तो मेरे पास वो होता है और मैं उस लौंडे को दे देता हूँ, और इसीलिए जो दूसरा बंदा वहाँ पे खड़ा होता है उसको हो जाती है जलन। अब भाई जलन होती है तो मुझे चैलेंज दे बैठता है कि भाई तू आ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से प्लेन जा रही है और हम तुरंत मिलेंगे, इंस्टेंट फाइट करेंगे, और जो उसमें से जीतेगा कि हम मान जाएंगे कि तू प्रो प्लेयर है। तो भाई उस बंदे ने अब मुझे चैलेंज दे दिया था और मैं भी पूरे जोश में था कि उस बंदे को मैं मारूंगा ट्रेनिंग सेंटर जाते। और यही सोचा था कि जैसे ही मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता हूं, मेरे को एक भी गन मिली मैं डायरेक्ट उस बंदे पर रश करूंगा, उसे मौका नहीं दूंगा, क्योंकि वो मौका हुआ उससे मौका मिला तो वो मुझे मार सकता है। और भाई ये पबजी लाइट वालों ने सारे ग्लिच शायद मेरे साथ ही कर बैठे, क्योंकि यार जब भी मैं पैराशूट खोलता हूँ तो ये क्या बार चार नींद बार क्या घूमता क्या है भाई, ये मुझे समझ नहीं आता है। अब भाई यहाँ पे तो हम उतर चुके थे और भाई यहाँ पे मिलती है मेरे को बाबा जी का ठुल्लू। अब ये ठुल्लू से तो कुछ कर नहीं सकते थे, तभी मेरे को दिखती है टॉमी। अब टॉमी दिखते हैं मैं एकदम समझ आता हूँ कि भाई अब मौका नहीं देना है बंदे को, वो जहाँ पे भी होगा हम घुस के मारेंगे उन्हें। तब पहला बंदा मुझे दिखता है और पहले किल की शुभारंभ होती है। अब यहाँ से हमें अब उसको मारने के लिए मुझे एक एडवांटेज था जो मैंने सामने वाले छत का ले लिया, और तभी वो बंदा मुझे दिखता है। और मैं उस बंदे को उतना समय नहीं देता हूँ कि वो मेरे पे एम करे या मुझे देखे या मुझे मार पाए। और ये QBU जो गन है मुझे बहुत ही बेकार लगी, और इसके बदले में मेरे को ना आगे SKS मिल जाती है जो जिससे मैं SKS स्विच कर लेता हूँ, बिकॉज QBU से SKS का डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। और तभी मुझे ऊपर एक और बंदा स्पॉट होता है और मेरे ईयरफोन में भी उसके साउंड्स आते थे फुट स्टेप के, और मैं उससे प्रिपेयर होता हूँ और सोचता हूँ कि इस बार इसे कुछ नए तरीके से मारते हैं। और मेरा जो नया तरीका है वो फेल हो जाता है और वो उसको स्पॉट हो जाता हूँ मैं, और वो मेरे पे फायर देता है बैरल की। और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं घर का डोर ओपन करता हूँ, क्योंकि उसे लगे कि मैं घर के अंदर से आ रहा हूँ, बट मैं घर के अंदर से नहीं जाता हूँ, बाहर से आता हूँ। और तभी वो बंदा मेरे पे पुश कर देता है, वो भी थोड़ा होशियार रहता है। भाई इसकी होशियारी के सामने भी ये चलता नहीं और इसे भर देते हैं हम। तभी मुझे एक और बंदे का फुट स्टेप आता है और मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ एक और बंदा है और इसे लूटने लगता हूँ। तब तक वो बंदा मेरे क्लोज आ जाता है और मैं भी एकदम डरा हुआ रहता हूँ कि वो प्लेयर ने निकले। तभी मुझे को लगता है कि वो भाई तो बॉट भगवान है। तो ये बॉट भगवान की किल हम ले लेते हैं, और तभी मैं यहाँ से हील करने के लिए अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ हील करते ही मेरे को एक और बंदे का फुटस्टेप आता है और मैं समझ जाता हूँ कि भाई इस बार मुझे लगता है कि पक्का वो बंदा आ गया है जिससे मैं फ़ाइट लेने के लिए यहाँ पे आया था। और मैं डायरेक्ट रश करता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं उसे मौका नहीं देना चाहता था, उसे प्रिपेयर होने नहीं देना चाहता था कि वो मेरे पे मार सके। और जब तक मैं उस पर रश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे टॉबी में सिर्फ 22 बुलेट्स बची हैं। तो आपको बताना है कि मैं इस 22 बुलेट्स में उसे मार पाऊँगा कि नहीं। बट मैं जो सोचता हूँ वो नहीं होता है। यहाँ पे वो बंदा नहीं होता जिसने मुझे चैलेंज किया था, और उसके ऊपर ऑलरेडी इतना गुस्सा तो रहता है कि वो जैसे ही मिलेगा मैं उसे मारूंगा, बट वो मुझे यहाँ पे मिलता ही नहीं है। और अब यहाँ से ये जगह तो क्लियर हो जाती, तभी मैं कंफर्म करने के लिए एक बार यहाँ पे घूम लेता हूँ। और घूमते यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि वो जो बंदा जिसने मुझे चैलेंज दिया था वो मेरे साथ स्कैम कर देता है, और वो यहाँ पे नहीं आता, वो किसी और जगह पे रहता है। बट इतना गुस्सा तो रहता है कि वो जैसे मिलेगा मैं उससे फ़ाइट लूँगा और उससे मारूँगा। और भाई अब यहाँ से निकलते हैं और ऊपर से तभी मेरे को गन शॉट्स आते हैं। अब वो ऊपर जो छोटे छोटे टेम्पल्स है, आपको पता होगा कि गोल्डन रूट में जो ऊपर ऊपर जो छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं वहाँ से मुझे गन शॉट्स आते हैं और मैं डायरेक्ट वहीं के लिए निकल जाता हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा लंबा सफ़र जो मुझे ऊपर तक जाना होता है। और भाई इस लंबे सफ़र में मैं आपसे एक बात करूँगा कि गोल्डन वुड में एक ही चीज़ बेकार लगती है, जो यहाँ की गाड़ी की स्पॉन रेट है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत ही कम मिलती है। और जैसे मैं ऊपर आता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिखता है गाड़ी में ऑफलाइन बैठा हुआ, जिससे हम लेज़र स्प्रे से नॉक फिनिश कर देते हैं। अब मैं यहाँ से जा ही रहा था और तभी मेरे को वापस एक वरदान मिलता है बॉट का, और वो बॉट आता है और हम उसे फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ से मेरा सीधा प्लान रहता है कि अब जहाँ से भी गन्स आउट्स आएंगे या जहाँ पे भी मेरे को बंदा स्पॉट होगा हम सीधा उधर घुस के उसे मारेंगे। और यहाँ पे मैं बैरल को छोड़ के S12 स्विच कर लेता हूँ, बिकॉज इसका डैमेज जो है बैरल से ज़्यादा है क्लोज रेंज में। और अब हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि हमें और भी किल्स चाहिए होते हैं और अभी भी 18 बंदे जो अलाइव होते हैं तो उन्हें मारना तो है ही। और यहाँ से तभी मैं जा रहा होता हूँ और मेरे साथ ये इतनी बेकार एक्सीडेंट होती है ना, जिससे मेरी गाड़ी में मतलब इसे बोलते आ बैल मुझे मार हो जाता है मेरे साथ, बिकॉज मैं अपनी गाड़ी को खुद ही डैमेज कर देता हूँ। और अब मैं इस गाड़ी को लेके ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला था, क्योंकि मेरे को कोई बॉट भी मार सकता है इस गाड़ी से, अगर 2-3 उसने गोली लगा दी और एम असिस्ट उसका काम कर गया तो मुझे मार देगा। तो इसे मैं इसलिए अभी यहाँ पर रोक देता हूँ
और यहाँ से जो है मैं सोचता हूँ कि अब पैदल ही जाऊँगा, या मुझे नीचे गाड़ी मिल गई तो उसी से मैं जो भी रास्ता है वो अपना कवर करूँगा या और जोन में जाऊँगा और बंदों को ढूंढूंगा। और जैसे ही मैं नीचे पहुँचता हूँ तो मेरे को एक और बंदे की जो साउंड्स फुटस्टेप आते हैं और मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ वापस उस बंदे को मारने के लिए। और वैसे ही मैं डायरेक्ट अंधा पुश करता हूँ, जैसे ही वो हल्का सा स्पेक्ट होता है मेरे को, और जैसे ही पुश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक और बॉट भगवान आए हमारे सामने और इसे हेडशॉट में ही गिरा देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ से अब मैं निकल रहा होता हूँ तो भाई यहाँ से मेरे को एक गाड़ी की साउंड आती है, बाइक की साउंड आती है, जिसे मैं वापस बाहर जाता हूँ मारने के लिए। और देखो बस अब इस बंदे को मैंने स्टार्टिंग में स्प्रे थी, बट ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था। इसे 40 से 30% डैमेज हुआ था, तभी ये मुझे चाहता तो मार सकता था, बिकॉज 70 से 60% हेल्थ बहुत होती है। अगर ये कवर में रुकता तो शायद ये मुझे मार सकता था और यहाँ से लॉबी में भेज सकता था। अब इस बंदे का IQ लेवल 0 था या पता नहीं क्या था, बट इसको तो हमने यहाँ पे इसका पिक्चर दे एंड कर दिया। और भाई अब यहाँ से निकलते तभी ये बाइक, पता नहीं, मुझे बाइक बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज ये बाइक में पता नहीं क्या है कि ये बार बार पलटी खाती है। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलते हैं भोपाल की तरफ, बिकॉज भोपाल या बोलो कोई प्लेस है इस गोल्डन वुड में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ पे निकलते हैं और तभी मुझे एक बंदा वहाँ पे स्पॉट होता है। अरे ये अब ये कहानी वहीं आती है जहाँ पे कहानी शुरू से स्टार्ट हुई थी। अब याद करो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि वो एक झींगा सूट जिसने मुझे चैलेंज दिया था ट्रेनिंग सेंटर में मारने वाला, अब उसकी एंट्री होती है यहाँ से और उसमें बॉट शॉट दे के बुलाता हूँ। बट वो जब मेरे स्प्रे देता उसको तो वो डर के भाग जाता है और मैं पूरा प्रिपेयर रहता हूँ कि अब जाऊँगा और उसे रश करके मारूंगा। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि ये वही झींगा है, मुझे आखिरी में पता चलता है। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था उसको मारने के लिए, इसलिए मैं तो अब फ्लैंक करके उसके पास जाता हूँ। और तभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है और मुझे लगता है वही है, बट वो नहीं रहता है और मैं डर जाता हूँ पूरा। इसलिए मैं तो ज़्यादा ही डर के मारे ज़्यादा ही दूर जाके अपनी बाइक को स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको कभी भी बंदा स्पॉट हो और अगर आप बाइक पे हो तो यार उसके सामने मत रुको, बिकॉज यार ये डिसएडवांटेज है, आपको मौका नहीं मिलेगा उसे मारने का। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग उससे थोड़ा लॉन्ग आ जाता हूँ और मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ पर है। और वो मुझे स्पॉट नहीं होता कि अब मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से निकलूँ, एक ड्रिंक्स मार के यहाँ से निकलते, बिकॉज अब वो यहाँ आएगा तो नहीं। और तभी मेरे को उसके फुटस्टेप आते हैं और अब देखोगे क्या होता है। ये महाराज निकलते बॉट जिससे मैं डर गया था इसके M4 की स्प्रे से। अब यहाँ से ये सॉरी ये गलती से होता है। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं हम लोग उस बंदे के, और जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा था मारने के लिए, क्योंकि वो अभी अभी भागा था तो वो यहीं कहीं आस ही पास होगा, जिसे हम मतलब जिसे स्टार्टिंग में मेरी जुलस निकालने के लिए वो मुझे ट्रेनिंग सेंटर बुलाता है और वो खुद नहीं आता है। और उसको ढूंढने के लिए अब मैं पूरा प्रिपेयर था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जिंदा है और मुझे उसे मारना है कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ से मैं फिर बाइक उठाता हूँ और यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ। और जैसे ही मैं आगे निकलता हूँ तो मुझे वहाँ पे डांसर स्पॉट होती है, और वो आपको स्पॉट होती है कि नहीं वो मुझे बताना है कि आपका IQ लेवल क्या है, वो मैं देखना चाहता हूँ। और ना दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यार ये यूट्यूब वाले भी 480 तक का रेजोल्यूशन देते हैं, 720 का रेजोल्यूशन ये लोगों ने देना बंद कर दिया है। और अगर आपको स्पॉट नहीं हुई कार तो भी आगे जाके आपको डांसर जो है वो स्पॉट होगी। अब मैं उसे मारने के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे एक सामने डाजा दिख गई थी, इसलिए मैं एक पेन किलर पहले मार लेता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी फुल रहे, क्लोज रेंज में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो लड़ने में, या मेरी हील कम हुई तो मैं वो वापस रिकवर करने का जो डैमेज है वो काम करे। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कोई दिखता तो है नहीं। अब वही बंदे की एंट्री होती है जो मेरे को भगाता रहता है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। और अब उस बंदे को क्या ही भरेंगे आप देखो। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने मुझे चैलेंज क्यों दिया था, मतलब चैलेंज क्यों दिखा था भाई, ये बंदे ने चैलेंज क्यों दिया था जब इसे मरना ही था इतनी आसानी से, मतलब उतरते ही मरो, तो भाई इसने चैलेंज ही क्यों दिया भाई। एक तो मुझे पहले इतना दौड़ाया। तो अब यहाँ से जैसे मैं इसे किल करता हूँ तो ऊपर से आपको पता है कि कार 98 के शॉट्स आ रही थी, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ से एक फ़नी मूवमेंट शुरू होता है जो आपको ऊपर ही जाके पता चलेगा वो कार 98 वाले के साथ क्या होता है। भाई लिटरली ये बंदा क्या कर रहा था, मतलब जब मैंने इसे गाड़ी चढ़ाई तो ये नॉक भी नहीं होता, मतलब फिनिश भी नहीं होता है, और ये ऊपर आता है फिर कार 98 स्विच करता है और मुझे मारने की ट्राई करता है। अब अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, जब मैं इसे किल कर रहा था तब मेरे पीछे एक बंदा था जो मुझे दिख चुका था मेरे फ्रेम रेट में, तो अब मेरा जो पूरा फोकस रहता है उसी पर रहता है और मैं स्मोक करता हूँ कि मैं सोचूँ कि उसके पास जाऊँ, काफ़ी यार पीछे से एक बंदा आता है, मैं पूरा डर जाता हूँ। और मेरा एम देख रहे हो, मैं प्रिपेयर नहीं था तो क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसे तभी एक शॉटगन का फटका पड़ता है और वो फिनिश हो जाता है मेरे हाथों। और
वो बंदा जो सामने की तरफ था, जिसके पास एडवांटेज था अभी मारने का, वो अगर मेरे पे रश करता या पुश कर देता छुप के, तो शायद वो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने ये गलती कर बैठी। अब मेरा जो प्लान था सीधा था कि अब मैं उस पर जाऊँगा, फ्लैंक करूँगा और उसे मेरे रास्ते से वहाँ से क्लियर कर दूँगा। बिकॉज़ यार अब वो थोड़ा मेरे पे फोकस भी नहीं कर रहा था, बिकॉज़ मैंने स्मोक किया था तो वो उसका ध्यान उधर ही था, और तभी मैंने इसे देखा और इसे उसको 3 मेरे शॉटगन के फटके पड़े और ये सीधा आया। और इसकी स्पीड ऐसी थी कि मेरे को लगा कि एक वक्त लगी ये हैकर है, बट ये हैकर नहीं होता है, एक नॉर्मल प्लेयर रहता है, बट इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी और ये नॉर्मली मर गया। और जब मैं इसे मार रहा था तभी थोड़ी देर बाद पीछे से भी गन्स आउट आए, जिसने शॉट गन वाले ने एक प्लेयर को मार दिया था। अब मुझे पता चल गया कि जो लास्ट वाली फाइट थी मुझे शॉट गन वाले से ही पहले प्लेयर से होने वाली थी, जिसके पास S12 थी और मेरे पास भी S12 थी। तो आपको बताना है कि उससे मैं फाइट जीत सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज दोनों के पास एक ही गन है, हाई डैमेज गन है, और जब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे हल्के से फुटस्टेप बंदे क्या जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद डैमेज है, और वो डैमेज होता है, इसलिए वो हील करने बैठ जाता है शांति से, और मैं उसे देखता हूँ और अपने M4 की स्प्रे से उसे फिनिश कर देता हूँ। तो और फिर गाइस हमारा एक ईजिली चिकन डिनर हो जाता है। और गाइस आई होप कि आपको मेरी गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी, तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना भाई, क्योंकि ऐसे रेगुलर वीडियो मैं हर 2 दिन में डालूंगा, तो आप आके गेम प्ले को